अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स, इसमें कौन कौन सी सब टॉपिक है? कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो हम इसको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगी, मतलब हम जैसे सीरियल वाइज दिया तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हम पहले एड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन कैंसर, देन अल्कोहल, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब कि ये हमें बर्थ से नहीं मिली है, ये हमें बाय बर्थ नहीं मिली है, इसको हमने अक्वायर किया अपनी ज़िंदगी में। सिंड्रोम मतलब मेनी ऑर्गन्स आर अफेक्टेड। सिंड्रोम में एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अफेक्ट होते हैं। डिसऑर्डर ऑफ CMI, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। टी हेल्पर सेल्स, सेल मेडिएटेड में टी हेल्पर सेल्स का इफेक्ट होना। हिस्ट्री ऑफ एड्स, एड्स का जो है सबसे पहला फर्स्ट केस जो है हमें इन 1981 में USA में देखने को मिला था। इंडिया में इसका पहला केस 1986 में चेन्नई में मिला। पैथोजन इसमें कौन सा होता है जो एड्स का कारण बनता है? पैथोजन इसमें HIV होता है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसको डिस्कवर्ड किया था कक मोंटेजिनिस फ्रॉम फ्रांस, रॉबर्ट ग्यूलो फ्रॉम USA। तो HIV जो है दो तरह का होता है, एक होता है लैंटी वायरस, एक होता है रेट्रो वायरस। तो रेट्रो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब RNA से DNA बना देना। तो HIV-1 होता है और HIV-2 होता है, 2 टाइप्स के होता है। तो HIV-1 जो है मोर कॉमन होता है, ये अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में देखा गया है। और HIV-2 जो है बहुत रेयर होता है, अफ्रीका में देखा गया है। तो ये हमारा जो है एड्स का कुछ इस तरह से डायग्राम हमने बनाया है समझाने के लिए। तो ये जो हमारा इस तरह से बना हुआ है, ये सबसे ऊपर आता है GP120, देन ये वाला है जो वो होता है GP41, देन उसके बाद ये जो सारी लगी हुई ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, मतलब ये वायरस का जो है एनवेलप है। GP120, GP41, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये जो है तीनों एनवेलप ऑफ वायरस के अंदर आते हैं। फिर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, 2 मॉलिक्यूल होता है RNA का, और यहाँ पे 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं इस तरह से। मतलब मैं इसमें बताई हूँ तो इसमें दिख नहीं रहा क्लियरली, तो इस तरह से 3 एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक होता है प्रोटीएज। और ये अंदर वाला जो होता है ये वाला, ये होता है P17 मैट्रिक्स, और ये वाला जो होता है ये होता है P24 कैप्सिड। तो ये जो है वायरस के एनवेलप के अंदर का है, तो ये P24 जो है कैप्सिड है। तो इस तरह से कुछ हमारे वायरस का जो है डायग्राम होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA बनाना, इंटीग्रेज जो हेल्प करता है, हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ वायरल DNA विद होस्ट DNA। तो इंटीग्रेज का काम क्या होता है? वायरल DNA को जो है होस्ट के DNA में इंटीग्रेज कराता है, बढ़ाता है। प्रोटीएज हेल्प करता है सिंथेसाइजिंग वायरल प्रोटीन इन होस्ट में जो है वायरल प्रोटीन को सिंथेसाइज करता और तैयार करता, बनाता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV, ये एक्शन कैसे करता है हमारे बॉडी में? तो सपोज कि ये हमारा जो है ये होस्ट का DNA है, ठीक है, ये होस्ट का DNA, ये CD4 रिसेप्टर है। CD4 रिसेप्टर मतलब ये माइक्रोफाज पे प्रेजेंट होता है। टी हेल्पर सेल यहाँ पे डेंड्राइट सेल होते हैं। होस्ट, ये हमारा होस्ट DNA। तो ये जो CD रिसेप्टर है इसके अंदर ये जो इससे हमारा इसके थ्रू एंटर कर गया, तो ये वायरल DNA जो है इंटीग्रेज हुआ, तो वायरल DNA थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया, इंटीग्रेज हुआ। फिर ये जो है हमारे होस्ट DNA में एंटर कर जाता है, फिर होस्ट DNA को जो है वायरल RNA में कन्वर्ट कर देता है। देन वायरल प्रोटीन
बना देता है। तो यहाँ पे ये जो ऐसे हो जाता तो यहाँ पे जो है डेफिशिएंसी हो जाती है हेल्पर टी सेल की। तो हेल्पर टी सेल की डिफिशिएंसी की वजह से जो है ये मतलब इसकी वजह से हेल्पर टी सेल की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो इनफैक्ट अदर सेल्स, ये जो हमारा 3 तरह का इस तरह का निकलता है, ये जो है बहुत अदर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। माइक्रोफाज जो है फैक्टर ऑफ HIV का फैक्टर है। तो टी हेल्पर सेल, हमको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को एड्स कैसे हुआ? तो नॉर्मली हम टी हेल्पर सेल काउंट को, जो टी हेल्पर सेल है उसको हम काउंट करते हैं। तो टी हेल्पर सेल काउंट रिड्यूस अगर लेस देन 200 mm³ हुआ तो समझ जाएंगे कि उस पर्सन को मतलब एड्स हो गया है, फुल ब्लोन एड्स। उसमें सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं? अगर मान लो किसी पर्सन को एड्स है तो हमें कैसे पता चलेगा उसका सिम्टम क्या क्या है? तो फीवर होता है, लेथार्जी होता है, नौसिया होती है, वॉमिटिंग होता है, हेडेक होता है। तो ये सबसे हमें पता चलता है। तो ये सारे एड्स के सिम्टम है। इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, कैपोसिस सार्कोमा, टीबी, टॉक्सोप्लाज्मा, टिकोप्लाइकिया, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है फ्यू मंथ्स से 5 to 10 ईयर्स का होता है। मतलब ये बहुत लेट में हमें पता चलता है एड्स के बारे में, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये कब से हुआ है तो बहुत मतलब लास्ट स्टेज में बहुत लोग को पता चलता है। तो ये 5 से 10 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? मान लो कि अगर किसी पर्सन को एड्स है और एक नॉर्मल पर्सन है, तो जो नॉर्मल है, अगर मान लो कि अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन जिसको एड्स हुआ है, अगर उसने उसका जो है रेज़र जिससे दाढ़ी वाड़ी शेव करते हैं उसको, अगर उसने उसमें उसका ब्लड लगा हुआ है और नॉर्मल पर्सन ने यूज़ कर लिया, तो ब्लड कांटेक्ट से उसका जो है उसमें वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये किस किस तरह से एड्स जो है ट्रांसफ़र हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? तो थ्रू ब्लड कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मान लो किसी कोई एड्स से पीड़ित है, मतलब इन्फेक्टेड है, और उसका ब्लड जो है हमें नॉर्मल पर्सन में डालना पड़ा, मालूम नहीं है किसी को, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी उसको भी एड्स हो सकता है। शेयरिंग नीडल्स, रेजर्स, इंट्रावीनस ड्रग यूज़र टू आर्टिस्ट। ये इंट्रावेनस ड्रग जो है टैटू आर्टिस्ट आजकल बहुत ट्रेंड में है टैटू बनवाना। तो ये टैटू आर्टिस्ट ये इंट्रावेनस ड्रग यूज़ करते हैं। अगर वो निडल शेयर कर दें किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बाद, वो किसी नॉर्मल पर्सन को भी उसी निडल का यूज़ करके करते हैं, तो नॉर्मल पर्सन को भी एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट किसी ने बना लिया तो उससे भी होता है। मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा, अगर किसी मदर को है तो उसके फीटस को भी हो सकता है वाया प्लेसेंटा। वर्टिकल ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं। मदर्स मिल्क से भी हो सकता है। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या, कैसे पता चलेगा? तो ELISA, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अगर मान लो ये पॉजिटिव आ गया, मान लो ELISA पॉजिटिव आ गया, तो हमें अगर ये कंफर्म करना होगा कि ये झूठ है कि सच है, तो इसके लिए हमको एक कंफर्मेटरी टेस्ट करना होता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट जो होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग जिसको बोलते हैं। तो PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ट्रीटमेंट इसका, एड्स का ट्रीटमेंट्स नो क्योर, ये सही होता नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ जो है थेरेपी होती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART जिसको आर्ट कहते हैं, AZT, एजिटोथायमाइडिन, यूडीवाइडिन, DDI, डाइडिऑक्सीआइनोजेन, ये सब करके जो है हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं होता है ये। एक बार जिसको हो गया तो फिर हो गया, वो सही होता नहीं है। प्रिवेंशन, नाको, ये जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकला है नाको। उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ये रेड रिबन से बना होता है। मैंने इसको ब्लैक से बना दिया, मेरे पास रेड नहीं था, तो इस तरह का जो है बना रहता है
ये ड्रिवन सिंबल है एड्स के लिए। NGO रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको स्टार्ट किया था। नारी NARI पुणे वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाता 1 दिसंबर को। अब हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, ब्रेक डाउन इन सेल रेगुलेटरी मैकेनिज्म, CDK। मान लो ये जैसे कि हम CDK के बारे में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर अभी मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, तो CDK के बारे में मैं उसमें बताऊँगी जब मैं चैप्टर अपलोड करूँगी। तो ये जो है नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए सेल का डिवीज़न, अनकंट्रोल्ड वो डिवीज़न होने लगे तो उससे कैंसर कॉज होता है। लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, या फिर ट्यूमर न्यूक्लियस मास ऑफ सेल, मतलब 2 तरह का होता है कि एक होता है बेनिग्न, एक होता है मैलिग्नेंट। तो बेनिग्न जो होता है, बिनाइन जो होता है वो जो है रिमेन्स कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। इसका मतलब कि जहाँ पे हुआ है वो वहीं पे रहेगा, वो इधर उधर अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता है। और ये लेस डेंजरस होता है। नो मेटास्टेसिस, तो नो मेटास्टेसिस का मतलब ही यही है कि वो जो है जहाँ पे हुआ है बस उसी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, अगल बगल के टिश्यू को, ऑर्गन को, सेल को नहीं परेशान करता, नहीं अफेक्ट करता। और मैलिग्नेंट जो है ये डेंजरस है, ये मेटास्टिस है, स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स में फैल जाता है और बहुत रैपिडली ये फैलता है। सारे ऑर्गन्स, मतलब एक जगह हुआ तो उस ऑर्गन्स को तो अफेक्ट करेगा, उसके अगल बगल जितने भी टिश्यू ऑर्गन्स आते हैं बॉडी के सारे पार्ट्स में ये फैल जाता है, जिसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसमें पर्सन के बचने की चांसेस कम हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ एब्सेंट, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस, ग्रोथ फैक्टर, THEF, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, दे हैव लॉस्ट द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खो देते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक सेल को देखकर सब डिवाइड करना बंद कर देते हैं। मान लो एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो सब नहीं होंगे, तो वो अपनी ये अगर कैंसर किसी को हो जाए तो उसमें ऐसा ही होता है कि वो अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लॉस कर देते हैं और बहुत सारी न्यू ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट हो जाती है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स फॉर्म होने लगते हैं। कैंसर कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ कैंसर, तो एक होता है कार्सिनोमा, एक होता है सार्कोमा, एक होता है ल्यूकीमिया। तो कार्सिनोमा जो होता है ये मैलिग्नेंट होता है, आउटग्रोथ होता है ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू, एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक। तो ये ब्रेस्ट कैंसर तो आजकल ये हिना खान जो फेमस एक्ट्रेस है उनको आजकल उनका 3rd स्टेज पे आ गया था, तब पता चला। तो आजकल वो इसी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, तो उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। और सार्कोमा में ये मेसोडर्मल डिराइव टिश्यू है, एग्जाम्पल है मायोमा, कैंसर ऑफ मस्कुलर टिश्यू या लिम्फोमा। और ल्यूकीमिया में होता है ब्लड कैंसर, मेलोनोमा, मेलेनोसाइट्स कैंसर, ग्लायोमा, इसमें होता है न्यूक्लियर सेल कैंसर, एडोनेमा ग्लैंड्स कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर क्या होता है? कार्सिनोजेन, मतलब कैंसर कौन कॉज करता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोजेन। जैसे कि म्यूटेशन कौन कॉज करता है तो म्यूटाजेंस, वैसे ही कैंसर कौन कॉज करता है? कार्सिनोजेन। तो फिजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं, किस किस वजह से कैंसर कॉज हो सकता है? तो फिजिकल एजेंट में आ जाएगा आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो आयनाइजिंग रेडिएशन में आ जाएगा एक्स रेज, गामा रेज, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में UV रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। तो केमिकल एजेंट कौन से हैं? इसमें केमिकल एजेंट है टोबैको, ओरल कैंसर, लंग कैंसर इससे होता है जो टोबैको का सेवन करते हैं। और टोबैको जो यूज़ करते हैं उनके ऊपर बहुत ही डेंजरस वार्निंग दी भी रहती है कि इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, फिर भी लोग उसका यूज़ करते ही रहते हैं। सूट स्किन प्लस लंग्स, कोल टार स्किन और लंग्स कैंसर होता है। एफ्लोटॉक्सिन्स लीवर कैंसर, सिगरेट स्मोक से लंग कैंसर,
एस्बेस्टोस से लंग्स, विनाइल क्लोराइड से लीवर। बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं? ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोजेंस, कैंसर कॉजिंग जीन ऑफ TSG ट्यूमर सप्रेस जीन ऑन। ऑन्कोजेनिक वायरस वी ऑन्कोजेनिक वायरल ऑन्थोजेनिन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन। एग्जाम्पल HIV, कैपोसिस सार्कोमा, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरम, HSV सेकेंड हेल्प सिम्प्लेक्स वायरस, HBV हेपेटाइटिस B वायरस। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं कि हाँ इस पर्सन को कैंसर हुआ है? तो बायोप्सी करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंडोस्कोप से पता चल जाता है। ब्लड टेस्ट एंड बोन मैरो टेस्ट, CT स्कैन, एक्सरेज, 3D इमेज, MRI करवाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, 3D इमेजिंग। हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ सेल्स काउंट करना, नॉर्मल से ज़्यादा हुआ तो प्रूव हो जाएगा कि कैंसर हुआ, मतलब इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू। हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू मतलब टिश्यू के अंदर, मतलब हम टिश्यू के सेल को काउंट करते हैं, तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा हुआ तो पता चल जाता है कि इस पर्सन को जो है कैंसर हो गया है। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, इसका एग्जांपल है हर्सेप्टिन, ये PYQ रह चुका है। दिस एंटीबॉडी यूज फॉर कैंसर डिटेक्शन, ये हर्सेप्टिन अगर प्रेजेंट होगा उसके बॉडी में तो पता चल जाएगा, इसको अगर हम डिटेक्ट कर लिए तो पता चल जाएगा उस पर्सन को जो है कैंसर है। तो दिस एंटीबॉडी यूज फॉर कैंसर डिटेक्शन। ट्रीटमेंट क्या है इसका, हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट है इसकी सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड एक्सपोजर ऑफ गामा रेज टू किल कैंसरस सेल्स। गामा रेज के एक्सपोजर में लाते हैं कि जो है कैंसरस सेल को हम जो है किल कर सकें। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स टू किल ट्यूमर सेल, एग्जाम्पल I-131 थायराइड कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। COC60, RN-220 कीमोथेरेपी भी हम करते हैं। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल, कीमोथेरेपी से हम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं जिससे कि हम कैंसरस सेल्स को किल कर सकें। एंटी कैंसर ड्रग्स कौन सा है? एंटी कैंसर ड्रग्स है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स कैथरैंथस रोसियस विनका रोजा, जिसको हम बोलते हैं सदाबहार। यूज टू ट्रीट ल्यूकेमिया कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया को ही हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। माइटोटिक इनहिबिटर ड्रग्स, ये माइटोसिस नहीं होने देते हैं, तो सेल डिवाइड नहीं करेगा तो कैंसर नहीं बनेगा, और यूज टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है, जैसे कि नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है सेल का डिवीज़न, तो उसी से कैंसर कॉज होता है। तो ये जो है सदाबहार, ये जो है माइटोटिक प्रोसेस को इनहिबिट कर लेता है, तो माइटोसिस नहीं होने देते हैं। तो अगर माइटोसिस नहीं होगा तो वहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा तो जो है कैंसर सेल नहीं प्रोड्यूस होगा, नहीं बनेगा, और इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अल्फा इंटीग्रेशन, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, एक्टिवेट, ये सोता हुआ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अल्फा इंटरफेरॉन, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मान लो नहीं वर्क करता है, इसको एक्टिवेट करता है, अगर वो इनएक्टिव है तो उसको एक्टिवेट कर देता है। इम्यूनिटी, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़।